जय हिंद। नमस्कार। देखिए, आज हमें एसएससी जीडी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी को पढ़ना है। पर्यायवाची बहुत कठिन होते हैं, तो पर्यायवाची को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। सबसे पहले जो हमारी ट्रिक लगेगी वो लगेगी सबसे पहले अंत पे। तो अंत का पर्यायवाची कितनी होती है, तो इनकी ट्रिक हमारे पास क्या है, देखिए। ट्रिक है, हमारे आसन को मत समापन करो, नहीं तो हम तुम्हें मारकर इतई समाप्त कर देंगे। समझ में आ गया? ट्रिक कह रही है बस आप सुनते जाओ, आपको सुनकर ही चीजें याद हो जाएंगी। ट्रिक कह रही है कि आप हमारे आसन को मत समापन करो, नहीं तो हम तुम्हें मारकर इतने ही समाप्त कर देंगे। तो हमारे तो आसन से है, आसन से बना अवसान, समापन से बना डायरेक्टली समापन, और नहीं तो हम तुम्हें मारकर, जो मारकर है तो उससे बनेगा मरण, और इति से ई हटा देंगे तो बनेगा इति, अंत का अंत होगा, और लास्ट में समाप्त से बना समाप्ति। तो हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया कि अंत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो अंत के पर्यायवाची हमारे सामने आ चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अग्नि के पर्यायवाची की। तो अग्नि के पर्यायवाची कहते हैं कि जब आग लगी हो और वायु चल जाए। तो वायु चलती किससे है? पांव से थोड़ी चलती है। तो सच में नल भी काम नहीं करते, उससे विश्व और नगर हताश हो जाते हैं, इसी में कृषाणु भी जल जाते। तो इसके पर्यायवाची हैं कि आग, क्या क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? एक तो आग हो जाएगा, एक पावक हो जाएगा, पांव से बना पावक, नल से बना अनल, विश्व से बना विश्व वानर, और सच से बना सुचि, और वायु से वायु सखा, और हताश से बना हुतासन, और कृषाणु से बना कृषाणु। तो अग्नि के भी हमने पर्यायवाची बहुत स्पीड से और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ याद कर लिए हैं। आप सुनते जाओगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जब आग लगी हो और वायु चल जाए, जब आग लग जाए आपके घर में, मान के चलो किसी के गांव में, जंगल में कहीं पर आग ही लग जाती है, और उसी टाइम वायु चलने लगे, तो आग ही अपना विकराल रूप ले लेती है। और आग जब विकराल रूप लेती है तो उसमें कृषाणु, ईशाणु, कीटाणु, नीटाणु सब कुछ जलकर राख हो जाते हैं। बगल में नल लगा हो तो वो भी काम नहीं करता है, उससे शहर भी हताश हो जाता है और सरकारें भी हताश हो जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम पर्यायवाची की बात करते हैं, जिसको कहते हैं अनादर। ये सभी एसएससी जीडी में आए हुए हैं। देखो, अनादर का मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन करो, उनका अपमान नहीं। यदि उनने तुम्हें तिरस्कार किया तो तेरी बेइज्जती तेरे स्वभाव में अवहेलना की तरह रुक जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि गुरु के पास जब तुम शिक्षा लेने के लिए जाओ तो गुरु की शिक्षा की आज्ञा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनका अपमान नहीं करो। क्योंकि जब गुरु का अपमान होता है तो जिंदगी में कभी सरकारी नौकरी का योग ही नहीं बनता है, और तुम अवहेलना की तरह जलते रहते हो, और तुम्हारा स्वभाव ही उसी अवहेलना की तरह तिरस्कार हो जाता है। बेइज्जती पर बेइज्जती। अरे भैया, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है तो तुम अपने घर जाने के लायक भी नहीं हो, यही तो बेइज्जती हुई। तो इसका मतलब हुआ अवज्ञा, अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, बेइज्जती, परिभव। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं अधीन की। देखो, अधीन की क्या ट्रिक बनेगी? पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। आश्रित का मतलब निर्भर रहते हैं, लेकिन फिर भी पत्नी माथा खाती है अधीन न रहकर भी। तो इसकी जो ट्रिक बनी अधीन। अब किसके कौन अधीन है? भैया जी, एक लड़की एक लड़के से जब लव मैरिज करती, अरेंज मैरिज करती, शादी करती है तो माथा खाती रहती है, बहुत खुपड़ मंजन करती है। दूसरे प्रकार से वो पति के ऊपर ही आश्रित रहती है कि तुम तो कुछ करो, हमें तो पढ़ना नहीं है, और उसी पर निर्भर रहती है। तो इसके जो पर्यायवाची बनेंगे वो अधीर, वो आश्रित बनेंगे, निर्भर बनेंगे, माथत बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं अधीर की पर्यायवाची की। तो ये होती है, धीर रखो मेरे भाई, बेचैन मत हो, तुम्हारी भी व्याकुलता बेताब जिंदगी में सरकारी नौकरी तुम्हारा उतावलापन ही लाएगा, फिर अशांत जिंदगी मस्त कटेगी, सूर्य की तरह तुम उदय होगे। कहने की बात है कि इसी प्रकार की वीडियो देखते जाओ, बेहतरीन पढ़ाई करते जाओ, और धीर रखो, बेचैन मत हो। जो तुम्हारी व्याकुलता गवर्नमेंट नौकरी के लिए है, उसी प्रकार से तुम्हारी जीडी में भी सिलेक्शन होंगे। तो इसके जो पर्यायवाची बने उसका है अनंत, उसका है अधीर, बेचैन, आकुल, अशांत, है ना, उतावला, बेताब, उद्गिन। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अनंत की। तो अनंत मेहनत से भगवान की भी असीम कृपा
निस्वार्थ मन से अथाह मेहनत करके परिमिति की तरह बढ़ती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जब तुम अनंत मेहनत करोगे तो दशरथ मांझी ने भी पहाड़ को खोद डाला था, तुम भी एक सरकारी नौकरी ले जाओगे। अनंत मेहनत करनी पड़ेगी और इसी अनंत मेहनत करके तुम भगवान भी तुम्हारा असीम कृपा तुम पर कर देंगे। तो उसी से बना अनंत मेहनत बना, भगवान ने असीम कृपा की, निस्वार्थ भाव से की, अताह रूप से तुमने मेहनत की, आकू तो आप परिमिति की तरह तुम चलते रहे। अनुमान का मतलब देखिए इसके जो पर्यायवाची होंगे, तो आपका अनुमान और अंदाजा 2025 जीडी के लिए उचित था। एक लड़का एक सर से कह रहा है कि सर जी आपने जो अनुमान लगाया था, आपने जो अंदाजा दिया था कि 2025 में जीडी हमारी क्वालिफाई होगी अच्छे रैंक के साथ, लेकिन अब हम डाउट में हैं कि हम हिंदी कैसे पढ़े। तो उन्होंने कहा था कि अटको नहीं, आकलन करो और हिंदी जाके मुंदेली में संजय सर से पढ़ो। तो इसी प्रकार बना, अनुमान से अनुमान हुआ, अंदाजा से अंदाजा हुआ और कायसे से बना कायस और अटकल और आकलन। ये हमारे इतने पर्यायवाची हैं। एक बार आप सभी इनका स्क्रीनशॉट बेहतरीन रूप से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया हो नहीं हो तो आराम से, बेहतरीन ट्रैक है क्योंकि इतने सारे हैं, याद तो हो नहीं सकते हैं, तो हमें ट्रैक से ही याद करने पड़ेंगे, है ना। तो अब पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में यदि आपको वास्तव में समझ में आया हो, ट्रैक अच्छी लगी हो, तो आप हमें एक कमेंट कर देना कि इस प्रकार की और वीडियो चाहिए। तो हम टारगेट बनाएंगे, एक दिन में अपन हर प्रतिदिन छोटी सी वीडियो अपलोड करेंगे 10 मिनट की, और उसमें अपन 10-10 पर्यायवाची याद करेंगे, 10 दिन में 100 पर्यायवाची। और इसी प्रकार जीडी तक टारगेट में हम पर्यायवाची, विलोम, हर सवालों को ट्रिकों से हम पूर्ण रूप से इन्हें याद कर लेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बता देना, और वीडियो चाहिए तो हम पर्यायवाची की क्लासेस शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।